चैत्र के उपरांत आता है वैशाख। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इसे व्रत के साथ ही त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया का दिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन प्रतिष्ठापित चैत्र गौरी का विसर्जन करती है। चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख शुक्ल तृतीया तक किसी मंगलवार या शुक्रवार या किसी शुभ दिन पर वे हल्दी कुमकुम का स्नेह मिलन करती है। इस सत्संग में हम अक्षय तृतीया के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षय तृतीया का अनेक कारणों से महत्व बनता है। इनमें से कुछ कारण हम समझ लेते हैं। पहला कारण है अक्षय फल प्रदान करने वाला दिन। पुराणकालीन मदन रत्न नामक संस्कृत ग्रंथ में बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताया है। वे कहते हैं, अस्याम तिथौ क्षयम उपैति हुतं न दत्तम तेना क्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्दिश्य दैवत पितरन् क्रियते मनुष्यैः तच्चाक्षयं भवति भारत सर्वमेव। अर्थात इस तिथि को दिए हुए दान तथा किए गए हवन का क्षय नहीं होता, इसलिए इसे मुनियों ने अक्षय तृतीया कहा है। देवों तथा पितरों के लिए इस तिथि पर जो कर्म किया जाता है वह अक्षय अर्थात अविनाशी होता है। अक्षय तृतीया का दूसरा महत्व है सत्ययुग की समाप्ति और त्रेतायुग का प्रारंभ दिन। प्रत्येक युग में समय के साथ सात्विकता कम होती जाती है, अर्थात रजतम का प्रभाव बढ़ता है। मनुष्यों की साधना करने की क्षमता कम होती है व उनसे धर्म का पालन नहीं होता। इससे धर्माधिष्ठितता नष्ट होती है। ऐसे में धर्म संस्थापना हेतु ईश्वर अवतार लेते हैं व मनुष्यों को आचरण में लाने योग्य साधना मार्ग को प्रस्थापित करते हैं। इससे सात्विकता बढ़ती है व दूसरे युग के सत्य युग का आरंभ होता है। इस स्थित्यंतर के काल को शून्यकाल या कलहकाल कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार एक युग का अंत व दूसरे युग का प्रारंभ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन एक युग के कलहकाल का अंत होकर दूसरे युग के सत्य युग का आरंभ होता है। अतः यह संधिकाल है। यह काल अर्थात मुहूर्त कुछ ही क्षणों का होता है, परंतु उसका परिणाम 24 घंटों तक रहता है। इसलिए पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। तीसरा महत्व है अवतारों के प्रकटीकरण का दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही हयग्रीव अवतार, परशुराम अवतार व नरनारायण अवतार का प्रकटीकरण हुआ है। अब हम समझ लेते हैं अक्षय तृतीया का चौथा महत्व। 3.5 मुहूर्तों में से एक। अक्षय तृतीया के दिन को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है। 3.5 मुहूर्त इस प्रकार है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नववर्षारंभ दिन, विजयादशमी व अक्षय तृतीया इस प्रकार 3 मुहूर्त और बलि प्रतिपदा आधा मुहूर्त माना जाता है। अब हम समझ लेते हैं अक्षय तृतीया का 5वां महत्व। पृथ्वी की सात्विकता बढ़ना। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा व श्री विष्णु इन 2 देवताओं का सम्मिलित तत्व पृथ्वी पर आता है। इससे
पृथ्वी की सात्विकता 10% बढ़ती है। अब तक हमने अक्षय तृतीया के महत्व से संबंधित विविध कारण देखे। आइए समझ लेते हैं। अक्षय तृतीया का त्योहार मनाने की पद्धति। जैसे हमने पहले देखा कि किसी भी युग का आरंभ दिन भारतीयों की दृष्टि से सदैव पवित्र ही होता है। ऐसे पवित्र दिन पर किए गए पूजा पाठ, होम हवन, नाम जप, दान, पितृतर्पण इत्यादि का लाभ भी अत्यधिक मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र जल में स्नान करें, श्री विष्णु की पूजा व नाम जप करें। संभव हो तो पितरों के लिए अपिंडक श्राद्ध करें। श्राद्ध करना संभव न हो तो कम से कम तिल तर्पण करें। साथ ही होम हवन व दान करें। अब देखते हैं तिल तर्पण का अर्थ व उद्देश्य। तिल तर्पण का अर्थ है देवताओं व पूर्वजों को तिल व जल अर्पण करना। तर्पण का अर्थ है देवता व पूर्वजों को जलांजलि, अर्थात अंजुलि से जल देकर उन्हें तृप्त करना। पितरों के लिए दिया हुआ जल ही पितृतर्पण कहलाता है। पूर्वजों को अपने वंशजों से पिंड व ब्राह्मण भोजन की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार उन्हें जल की भी अपेक्षा रहती है। तर्पण करने से पितर संतुष्ट होते हैं। तिल सात्विकता का तो जल शुद्ध भाव का प्रतीक है। देवताओं को श्वेत व पूर्वजों को काले तिल अर्पण करते हैं। काले तिल की सहायता से अतृप्त लिंगदेह उनके लिए की जा रही विधि के स्थान पर सहज आ सकते हैं व विधि में से उनका अंश सहजता से ग्रहण कर वे तृप्त होते हैं। अब हम पहले समझ लेते हैं देवताओं को तिल तर्पण करने की पद्धति। प्रथम ताम्र पात्र हाथ में लें। ब्रह्मा जी अथवा श्री विष्णु तथा उनके एकत्रित रूप का अर्थात श्री दत्तात्रेय भगवान का स्मरण कर उन्हें ताम्र पात्र में आने का आवाहन करें। ताम्र पात्र में देवता सूक्ष्म से आए हैं ऐसा भाव रखें। श्वेत तिल हाथ में लें और साक्षात देवता के प्रति तिल अर्पण करने का भाव रखते हुए तिल जल के साथ देव तीर्थ से अर्थात हाथ सीधा कर उंगलियों के ऊपर से ताम्र पात्र में अर्पण करें। देवता को नमस्कार करें। अभी हमने देवताओं को तिल तर्पण करने की कृति देखी। इस प्रकार देवताओं के प्रति भावपूर्ण रीति से तिल व जल अर्पण करने से देवताओं की सात्विकता अर्पणकर्ता अधिक मात्रा में ग्रहण कर पाता है। अब देखते हैं अक्षय तृतीया के दिन पूर्वजों को तिल तर्पण करने का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन उच्च लोक से पृथ्वी पर अधिक मात्रा में सात्विकता प्रक्षेपित होती है। अन्य दिनों की तुलना में 60 से 70% ये अधिक होती है। यह सात्विकता ग्रहण करने हेतु भूलोक के अनेक जीव इस दिन पृथ्वी के निकट आते हैं। इनके कारण मनुष्य के लिए कष्ट की आशंका रहती है। अतृप्त पूर्वजों के कारण कष्ट की मात्रा 30 से 40% होती है। पूर्वज पृथ्वी के निकट आने के कारण उनके लिए किए गए तिल तर्पण से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होकर उन्हें गति भी प्राप्त होती है। आइए अब हम समझ लेते हैं पूर्वजों को गति मिलने हेतु तिल तर्पण करने की पद्धति। एक ताम्र पात्र में अपने पूर्वजों को आवाहन करें। पूर्वज सूक्ष्म से आए हैं ऐसा भाव रखें। हाथ में काले तिल लें।
तिल में श्री विष्णु व ब्रह्मा जी के तत्वों को आने हेतु प्रार्थना करें। इसके उपरांत देवता तत्व से संचारित तिल जल के साथ पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठा व तर्जनी के मध्य से ताम्र पात्र में अर्पण करें। हम पूर्वजों के प्रति तिल व जल अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव रखें। इस समय पूर्वजों को गति देने हेतु श्री दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा जी अथवा श्री विष्णु को प्रार्थना करें।